मणिपुर के घटना के साथ अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। अभी जैसा नए नए जो न्यूज़पेपर है वो अलग अलग खुलासे कर रहे हैं। इंटरनेट जो 2 महीने से 3 महीने से वहाँ बंद था, अभी गवर्नमेंट को प्रेशर हो रहा है कि वो इंटरनेट को चालू करें। अभी हम यूनियन बैंक के एक प्रोग्राम में आए हैं, जो यूनियन बैंक ने एक देश को एक मैसेज दिया है कि जो सर्विस क्लास है वो थिंकिंग क्लास भी है और उसके भी लोकतंत्र को बचाने के मूल्य है। हमारे साथ सतीश दादा पिंदाम जी है जो बिरसा ब्रिगेड चलाते हैं। ये जो माहौल हम देख रहे हैं देश में जो हो रहा है, और आज एक जो सर्विस क्लास है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने जो देश को एक मैसेज दिया नागपुर से, इसमें आपकी प्रथम टिप्पणी क्या रहेगी? मेरे पहले तो ये बताना चाहिए था कि ये उन्होंने इसलिए ये आवाज़ लगाई है क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है। वो अम्बेडकरवाद उनमें है। ये जो यूनियन बैंक का जो एसोसिएशन है SC/ST का, वो आज भी अम्बेडकरवाद पर खड़ा है और वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखा है। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी बात की और मैसेज दिया पूरे देश में। ये पूरे देश के लोग आए थे यहाँ, इन्होंने मैसेज दिया आज पूरे देश में कि भाई यहाँ पर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके कोई है, आदिवासी अकेले नहीं है, उनके लिए पूरे देश के लोग हैं और वो उनके पीछे खड़े हैं और उस लड़ाई को वो सब लोग मिलकर लड़ेंगे। ये संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ज़मीन से गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मामूली संदेश नहीं है, ये एक तो अब यहाँ से आगाज़ हुआ है। ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई है नागपुर से, और आप जानते हो नागपुर देश की सामाजिक राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, और यहाँ से जो चीज़ जाती है वो पूरे देश भर में जाएंगे। अगर यहाँ RSS का नेटवर्क है तो यहाँ बाबा साहब के भी विचारों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। यहाँ आदिवासियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी दरकिनार नहीं कर सकते। तो ये बहुत क्रांतिकारी काम रहा है और बहुत बड़ा इवेंट रहा है। जो आप यानी जो आज ये घटना दिख रही है आपको, आपने कभी सुना क्या कि मिलिट्री से किसी ने औजार छीन लिए, गोलियाँ छीन ली गई? तो इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर ये संभव है तो ठीक है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ औजार दिए गए, हथियार दिए गए, गोलियाँ दी गई। हम नागपुर में हैं। हम एक जो वेलफेयर में एक यूनियन काम करता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उनका हमने आज प्रोटेस्ट देखा। वो दीक्षा भूमि गए और एक यूनियन बैंक की तरफ से एक यूनिक सा मैसेज दिया कि सर्विस क्लास जो है वो थिंकिंग क्लास भी है। उन्होंने नागपुर के संविधान चौक में मणिपुर में जो घटना घटी, जो एक अमानवीय घटना घटी, उनका उन्होंने विरोध किया। हम जानते हैं कि उन्होंने ये जो मैसेज दिया देश को, उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? सर, एक बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर आप आज अपने लिए नहीं बोलेंगे या सिर्फ ये सोचेंगे जिस दिन मेरे ऊपर आएगा मैं बोलूँगा, तो चीज़ें सही नहीं होगी। जो हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। वो आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, समाज में किसी भी तबके के साथ हो, उसके लिए आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपके साथ कब क्या हो जाए आप पता नहीं सकते। तो जो गलत होता है हमें उसका विरोध करना ज़रूरी है, वो किसी के साथ भी हो। हमारे प्रेरणा स्रोत तो बहुत है। हम किस किस का नाम लें, ठीक है? हमारे जो हम आज यहाँ तक पहुँचे, हम ऐसा समझ लीजिए कि इसमें जितने महापुरुष हैं उसमें से सबसे बड़े हम कहेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें प्रेरित करते हैं कि उन्होंने अपने काम के साथ समाज के लिए बहुत कुछ किया। अगर आज वो नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम इस इतने बड़े ऑडिटोरियम में नहीं होते, हम कहीं और दबे कुचले होते। तो आज हम उनसे प्रेरित है और उन्हीं की प्रेरणा लेके कि अपने काम के साथ साथ आपको समाज के लिए करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप संगठन उस सिर्फ अपने ऑफिस तक ही ना रखें, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। आप आज जो भी है इस समाज की बदौलत है, आपको रिकग्निशन मिला है। सो आप सिर्फ यही नहीं है कि 10 बजे ऑफिस जाइए, 5 बजे घर चले जाइए, ख़त्म। उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। वो जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए है। जो काम कर रहे हैं वो पेट भरने के लिए कर रहे हैं। और जितने एम्प्लॉय हैं उनसे भी बात करते हैं रिगार्डिंग मणिपुर। जो भी हमारा टीम ने किया नागपुर में, ये ऐसा नहीं है हम एक संगठन को बनाया। हम पहले नागरिक है,
नागरिक के बाद हम नौकर है एक घर का। और सिर्फ ये आदिवासी का नहीं है, ये कुछ ब्राह्मण के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी भी हो सकता है। इसके लिए जो कुछ कर रहे हैं हमको पूरा उसका सपोर्ट हमारा होगा। वी विश देम ऑल द बेस्ट। एंड सिर्फ हमारा बैंक का नहीं है, ये पत्रिकाकार आप भी लोग इसमें शामिल होना चाहिए। जो सोशल संगठन से भी जुड़े हैं और यूनियन बैंक से भी जुड़े हैं, उनका भी एक मैसेज हम सोचते हैं कि जो ये मणिपुर का जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी क्या थीम रही है और वो क्या मैसेज देंगे देश की जनता को? देश की जनता को हम यही बताना चाहेंगे, आज यूनियन बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से नागपुर में हमने जो प्रोटेस्ट किया, मणिपुर में जो मॉब लॉन्चिंग हुआ है, जो शर्मनाक घटना हुई है, तो हम सर्विस क्लास सरकार में भरी है, लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम सोए या डरे नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी होकर अगर सरकार के मद्देनज़र कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठाने की ताकत भी रखते हैं। मैं इस देश में जितने भी SC/ST या फिर जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन है, उनको बताना चाहूँगा कि आप सब लोग भी आगे आए और इस बात का प्रोटेस्ट करें और एक बड़ी आवाज़ के साथ सरकार को जगाए कि इतनी बड़ी मॉब लॉन्चिंग होने के बाद भी आप सोए कैसे हो। हम जागे हैं, आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो सरकार बदलने में समय नहीं लगेगा। ये ताकत हम रखते हैं। हम युवाओं को तो यही बताना चाहेंगे कि आप सर्विस क्लास की तरफ जिस उम्मीद से देख रहे हैं, हम उस उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हो सके तो अपनी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेटाइजेशन में इतनी ऊंचाई पे चाहिए कि कास्टिज़म की तरफ कोई देख भी ना पाए या फिर आपकी तरफ कोई उंगली भी ना उठा पाए। बात ये है कि ये अभी सिर्फ आदिवासी या नॉन आदिवासी की लड़ाई इतना तक के लिए लिमिटेड नहीं है, ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर आज हम, जैसे सतीश जी ने बताया, अगर आज हम खड़े नहीं हुए, आज हम जागे नहीं, आज हम लड़े नहीं, तो कल हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। तो यही हमारा उद्देश्य कि हम ये चाह रहे थे कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, और उसी उद्देश्य के लिए आज हमने संविधान चौक में ऑल इंडिया यूनियन बैंक SC/ST एसोसिएशन की तरफ से ये डेमोस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया था। और मुझे लगता है कि हमारा एसोसिएशन उस डेमोस्ट्रेशन में सफल हुआ है और ये संदेश पूरे भारत में जाएगा। और जल्दी ही हम अगले सप्ताह हर जोनल ऑफिस के सामने, हर जिला मुख्यालय के सामने इसी तरह के डेमोस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये आदिवासियों के साथ सोची समझी साजिश है। ये कंट्रोवर्सी है आदिवासी ऑटोनॉमस काउंसिल को ख़त्म करने की। इन्होंने 370 ख़त्म किया जम्मू कश्मीर में, अब ये 371 और 372 को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। जो आदिवासियों से संबंध है, जो 5वीं और अनुसूची में जो आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वायत्तता है, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं ये लोग, और उसकी शुरुआत की है इन्होंने। ये एक वॉर है, खुलेआम गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं बोल रही, सब चुपचाप है। उसके बाद अभी पार्लियामेंट शुरू हुआ, वो क्लिप आई और लोग बोलना शुरू कर दिए। तब तक के आदिवासियों के फेवर में किसी ने नहीं बोला, लोगों को सप्रेस किया गया, मारा गया, उनको मर गए लोग, 300 लोग मर रहे हैं, 3 लाख लोग वहाँ पे विस्थापित हो रहे हैं, इतनी गोलियाँ लूटी गई, इतनी बंदूकें आपके सामने आए। व्हाट इज़ इट? ये क्या है? ये तो खुलेआम दिख रहा है कि आप किसी समाज के खिलाफ में सोची समझी साजिश करने जा रहे हो। इसका तो कंडेम होगा ही होगा। कंडेम के अलावा आप इसको क्या उपाय देखते हैं कि जैसा एक बिरसा ब्रिगेड के आप प्रेसिडेंट है, तो आप ये देशवासियों को, जो नागरिक है और जो संविधान उनका भी रक्षा करता है जो उसमें बिलीव करते हैं, और उनका भी रक्षा करता है जो उसमें बिलीव नहीं करते, ये जो सिटीजन्स है, भारत के नागरिक है, आपको इस घटना के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे ऊपर 2 जवाबदारी है। ये जो लोग हम पे हमला कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान को साधन समझते हैं, हम संविधान को जीवन समझते हैं। उनके लिए संविधान साधन है इस देश को चलाने के लिए, हमारे लिए संविधान जीवन है। और हमको संविधान को भी बचाना है और हमारे समाज को भी बचाना है, ये दोनों चीज़ें चलानी है। और हमारे पास संविधान और संविधान के पीछे की जो मूल विचारधारा है, फुले अम्बेडकरवाद, बिरसावाद, हमारे राघोजी भांगरे की विचारधारा हो, या टंट्या भील की विचारधारा हो, या संभाजी महाराज की विचारधारा हो, ये विचारों को हम लोगों को जो प्रेरणा मिली है, उसी से हम लोग प्रेरित होकर इस आंदोलन को, अभी जो जिस तरीके की घटनाएं हुई, हम तो स्तब्ध है कि आज इतनी बड़ी मिलिट्री का, इतनी बड़ी गवर्नमेंट का ऐसा उपयोग हमारे खिलाफ है। ये विश्व में किसी देश में नहीं हुआ जो भारत के आदिवासियों के साथ में यहाँ पर हो रहा है, और दलितों के साथ भी वही हो रहा है।
तो आज की तारीख में जल जमीन जंगल का जो संघर्ष है, हमारी 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का जो संघर्ष है, जो हमारे यूसीसी में ज़बरदस्ती हमको डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफत इसी प्रदेश से होने वाली है, ये इस बात का उनको यकीन है। इसलिए जानबूझकर इंटेंशनली इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी खड़ी की है और ये इसके पीछे बहुत बड़ा इनका उद्देश्य है और ये उद्देश्य को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिवासी मर गया है। ये डायलॉग टाइगर जिंदा है, वैसा नहीं, ट्राइबल जिंदा है। ट्राइबल जिंदा है, वंचित जिंदा है और हर वो शख्स जिंदा है जो संवैधानिक मूल्यों को रक्षण के लिए लड़ता रहेगा और लड़ता ही रहेगा, अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। और नागपुर की इसी भूमि से वो आगाज करते रहेगा और दुनिया के कोने कोने में वो संदेश को पहुंचाता रहेगा। जैसे अन्ना भाऊ साठे ने पहुंचाया, डॉक्टर आम्बेडकर ने पहुंचाया, पूना से महात्मा फुले ने पहुंचाया, बिरसा मुंडा जी ने पहुंचाया, तंत्या भील ने पहुंचाया। ये आवाज़ चलती रहेगी हुक्मरानों के खिलाफ, जो जमहूरियत को चलाते हैं उनके खिलाफ, और जमहूरियत को यही आवाज़ें एक दिन अपने हाथ में भी लेगी, इसी जमहूरियत को। धन्यवाद। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी।